दे ऑट टू बी डिसमिस्ड फॉर बीइंग इनेप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट। यानी सुषमा जी का कहना है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो समय के हिसाब से उसने काम नहीं किया और जिस तरीके की अक्षमता उसने दिखाई है उसकी वजह से उनको डिसमिस कर देना चाहिए, ये बात सुषमा जी ने कही है। हमारे साथ राहुल देव जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही रमा राउत भी हमारे साथ हैं जो पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ हरीश रावत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ। मुझे राहुल जी, जो सवाल सुषमा जी ने उठाया है हो सकता है आज की तारीख में गैर मौजूद हो, बट यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? उत्तराखंड की सरकार की जो कार्य क्षमता है, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, उस पर लोकतंत्र के अंदर क्यों नहीं सवाल खड़े होने चाहिए? सवाल तो आशुतोष खड़ा होना ही था और इस हादसे के 2 दिन के बाद से जैसे जैसे खबरें सामने आई हैं, खासतौर पे टीवी चैनल्स ने और हम सब ने, आप लोगों ने मिलकर जो वहां के दृश्य दिखाए हैं, जो अक्षमताएं दिखाई हैं प्रशासन की, उससे सबके मन में ये सवाल हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इस समय विपक्ष कुछ न बोलता, सुषमा जी कोई मांग न करती, केवल वहां की तस्वीरें देखकर ही पूरे देश को विजय बहुगुणा सरकार की कार्यकुशलता का अंदाज पूरा लग रहा था, तो ये बहुत वाजिब सवाल है, ये उठना ही था। प्रश्न सिर्फ ये है कि जब इसको उठाते हुए साथ में कुछ और भी हम नहीं कर सकते क्या? एक राष्ट्रीय संकल्प, एक राष्ट्रीय सर्वानुमति, एक इस हादसे से सबक सीखने की तैयारी और अपने मतभेद बुलाकर उससे निपटने की तैयारी, वो करते हुए भी हम उस पर वाजिब सवाल उठा सकते हैं, उसका पूरा विश्लेषण हो सकते हैं। और ये सवाल जो उठेंगे तो ये केवल विजय बहुगुणा सरकार के लिए नहीं उठेंगे, ये उससे पहले की बीजेपी सरकारों के लिए भी उठेंगे, ये केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उठेंगे। जो हमारी ऊर्जा नीति है, जो हाइडल को सब कुछ भुला के हाइडल पावर को बढ़ावा देने के लिए सारी आपत्तियों को, पर्यावरण की चिंताओं को छोड़कर उनको एक तरह से धौंसिया कर, दबा कर बिजली पैदा करने वाली बात है, जो हमारी नीतियां हैं, इन सब पर ये उंगली उठने वाली है। तो इससे बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सब पर बहुत गंभीर बहस की जरूरत है। लेकिन कहने मतलब जो टाइमिंग है, सिर्फ टाइमिंग गलत है इस पूरे मसले, अदरवाइज ये चर्चा होनी चाहिए कि उत्तराखंड की सरकार ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, और उसके आधार पर लोगों को अपनी राय बनाने का अधिकार है कि आपने जो काम किया उसके आधार पर आपकी सरकार रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। रमा राव जी, जो बात राहुल जी कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं कि लोकतंत्र के अंदर तो ये मांग उठेगी और इस पर चर्चा भी हो, लेकिन समय शायद ठीक नहीं? ऐसा है कि नेताओं के अदलने बदलने से कुछ भी मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है तो कि नीतियां जो है वो बदली नहीं जा रही है, नेताओं बदलने से क्या हो जाता है। अभी हमारे पर्यावरण मंत्रालय में जयराम जी थे और जयराम जी के समय में अभी मैं 4 साल की जो प्राधिकरण की उसमें देख रही हूँ, 3 मिशन डायरेक्टर बदल दिए गए, 3 और 2 पर्यावरण मंत्री बदल गए। तो उससे बदलने से कुछ नहीं होता है, हमें नीतियां बदलनी चाहिए जिससे जो कोई भी राज्य करे, लेकिन नीतियां अगर सही होंगी तो वो राज्य करने वाला सही होगा। जब नीतियां ही गलत है, वहां पर सारी चीजें गलत हो रही हैं और जितने कंफ्यूजन पैदा किए जा रहे हैं और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस तरह की सबसे बड़ी बात है कि हमारी नीतियां ठीक नहीं है और नीतियों को बदलना चाहिए। आपको लगता है नीतियों को बदलने की जरूरत है, नीतियों पर चर्चा करने की बात। लेकिन हरीश रावत जी, क्या आप ईमानदारी से यह बात कह सकते हैं कि दरअसल उत्तराखंड की सरकार ने इस आपदा में अच्छा काम किया है, वो अक्षम नहीं थी? क्या ये कहने की स्थिति में है? क्योंकि जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की चर्चा है, साफ लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में बुरी तरीके से नाकाम रही। आशुतोष जी, जिस समय आप हमारी कार्य प्रणाली का पोस्टमार्टम करें तो बराए मेहरबानी इस बात को भी ध्यान में रखें कि आकस्मिक तौर पर जो इतनी बड़ी आपदा आई है, जिसमें हमारा पूरा हिमालयन रेंज कवर हुआ है, ये अकेले केदारनाथ तक सीमित नहीं है, बल्कि केदारनाथ से लेकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो मार्ग है पिथौरागढ़ में चीन की सीमा और नेपाल से लगा हुआ, वहां तक का पूरा एरिया जो है बिल्कुल विध्वंस हो गया एक प्रकार से वहां, और इतनी बड़ी जन हानि हुई है और इतनी हमारा जितना इकोनॉमिक नर्व सेंटर सब
छितरा गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया और कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट गया। जब आप इसको देखेंगे और लगातार आसमान से भयंकर बारिश हो रही है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से काम किया गया है। मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। मैं उसके लिए आर्मी, आईटीबीपी, एसएसबी, ग्रिप और लोकल इंटेलिजेंस, एनडीआरएफ, मतलब आप राज्य सरकार के कामकाज से आप 14 घंटे के अंदर 14 घंटे के अंदर आर्मी पहुंच जाती है, 12 घंटे के अंदर एनडीआरएफ सब पॉइंट्स पर पहुंच जाती है, 12 घंटे से भी कम समय के अंदर, और हेलीकॉप्टर्स इत्यादि सब राज्य सरकार को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। और राज्य सरकार को जो कोऑर्डिनेशन का काम करना था, क्योंकि ये राज्य की क्षमता से बाहर का ऑपरेशन था, तो राज्य सरकार को जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन भी राज्य सरकार ने स्थापित किया है। देखिए, इतने बड़े ऑपरेशन के अंदर आप त्रुटियां बहुत सारी निकाल सकते हैं। हरीश जी, त्रुटियां निकालने का सब विशेषज्ञ, देखिए त्रुटियां तो किसी के काम में भी निकल सकती हैं, लेकिन कि जिस तरीके से राज्य सरकार के कामकाज की बात की जा रही है, उससे साफ है कि जब सब कुछ हो रहा था आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर मौजूद थे, और अगर उनकी तरफ से अलर्टनेस होती, अगर पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट जो भविष्यवाणियां की गई तो उन पर काम होता, तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता था। इस पर तो आप मानेंगे कि आपकी राज्य सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पाई, वो फेल रही वहां पे। आशुतोष जी, मैं सारी इन टिप्पणियों को ग्रहण करता हूं, सारी इन आलोचनाओं को भी ग्रहण करता हूं, मगर मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। वो एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रति, जनता के प्रति, सबके प्रति उनकी जवाबदेही है और निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही का विश्लेषण होगा। मगर एक बात इस समय जो देखने की है, जिसको समझने की है, मैं अपनी बहन से भी कहना चाहूंगा, हम हिमालयन रीजन की जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी है उसको एक बार रिविजिट किया जाए, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए, पुनरावलोकन किया जाए। हम उस पर भी पूरी तरीके से सहमत हैं। मगर इस समय जो चुनौती हमारे सामने है, पहले रेस्क्यू की और अब भी वो चुनौती बनी हुई है, उसके बाद क्रिमेट करने की, दाह संस्कार करने की, और उसके बाद जो है रिलीफ पहुंचाने की, ताकि भूख से कोई न मरे। बिल्कुल। और ये सारी चुनौतियों को देखते हुए क्या थोड़े दिनों के लिए हम ये आलोचना, या थोड़े दिनों के लिए सुषमा स्वराज जी अपनी ये डिसमिस कर दो उस गवर्नमेंट को, इस मांग को स्थगित नहीं कर सकती थी, होल्ड नहीं कर सकती? बिल्कुल, आप कह रहे थोड़े समय तक क्या इसको होल्ड नहीं कर सकते थे, क्या इसको डिसमिस नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं? इस समय सपोर्ट करने की जरूरत है। आपको सपोर्ट, सुधांशु जी, पर जो बात हरीश जी कह रहे हैं कि जिस स्तर की ये आपदा थी, उस स्तर पे काम को आगे बढ़ाना है, ज्यादा कुछ नहीं। एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड, जी एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट वन सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। इस समय हमको जो कुछ भी काम करना है कि हर व्यक्ति को अन्न के बिना कोई मरे नहीं, बीमारी से कोई मरे नहीं, जो बचे हैं बेचारे लोगों का ठीक से दाह संस्कार करें। उसके लिए हमारा पॉइंटमैन कौन है? पॉइंटमैन इस समय विजय बहुगुणा है। इस समय उनके हाथों को ही मजबूत करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और उनके माध्यम से उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। जो वहां पर ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो इसलिए जो समय की पुकार है, मैं चाहता हूं कि उसको सुना जाए। बिल्कुल। सुधांशु जी, जो बात हरीश जी ने उठाई है कि भाई अगर इस वक्त अगर आप इस तरीके की मांग करेंगे तो वहां के मुख्यमंत्री भी कमजोर होंगे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी कमजोर होगा, और जो आपदा को से निपटने की कोशिशें की जा रही हैं उसको शायद थोड़े से ब्रेक लग पाए। सुधांशु जी, देखिए, जो बात हरीश जी ने कही और उसके साथ जो राहुल जी ने और रमा जी ने बात कही, वो प्रश्न बहुत बड़ा है जी। जो उन्होंने कहा, पर्यावरण को लेकर कम से कम बड़े राजनीतिक दलों के बीच में नीतियों को लेकर एक सामान्य स्थिति बननी चाहिए ताकि इस ढंग के हादसे भविष्य में टाले जा सकें। मैं इस प्रश्न को थोड़ा और व्यापक करता हूं। यह विषय सिर्फ नीति का नहीं है, यह विषय एक सिविलाइजेशनल विषय है, यह एक सोच का विषय है जिसमें सिर्फ राजनीतिक दलों नहीं बल्कि जो देश का इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जो पश्चिम से आयातित धारणा है प्रकृति
प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की। आप याद करिए जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए थे, किताबों में क्या लिखा है? इट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस। जैसे कोई स्पेस दुश्मन है और उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली, बड़ा भारी काम किया। ये प्रकृति पर विजय की धारणा से हटकर हमें अपनी भारतीय संस्कृति की जो धारणा माता भूमि पुत्र की तरफ आए, सारी नीतियां और सिविलाइजेशनल पैरामीटर ये हमारा ये बदले और फिर नीतियां वो एक बड़ा सवाल है। वो देखिए, वो एक बड़ा सवाल है, वो एक दार्शनिक सवाल है। वो जो आपने कहा कि वो सिविलाइजेशनल क्वेश्चन, वो सब अलग। मेरा सवाल इतना सा है कि इस वक्त जब वहां की राज्य सरकार को के ब्यूरोक्रेसी को, वहां के मिनिस्टर्स को, वहां के चीफ मिनिस्टर को ये भरोसा हो कि भाई अभी काम जो चल रहा उस पर उसको करने दिया जाए, जब इस तरीके की मांग उठती है तो वो सरकार भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित होती है। त्रुटियां हो सकती है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। ये हरीश जी कह रहे हैं, इस पर आपका जवाब? पर मेरा ये कहना है जी उस पर मेरा ये कहना है कि जो बड़ा दल होता है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, जो सत्ताधारी दल होता है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। आपकी पार्टी भी बड़ी बड़ा दल है और वो भी केंद्र में आने की कोशिश करे तो उसकी भी तो जिम्मेदारी हुई ना। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये ऐसा बयान कांग्रेस देती या वो गेस्चर दिखाती, हमारे साथ रमा जी इस सवाल पर इस सवाल पर बोलने के लिए हमारे साथ रमा जी हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैं समझता हूं हम सबको रमा जी को सुनना चाहिए। बिल्कुल, रमा जी बताइए। हाँ, जैसा कि अभी मैंने सुना सुधांशु जी से, और वो बहुत सही कह रहे हैं कि हमारी जो नैतिकता है उसे देखना पड़ेगा, और जो हमारा सिविलाइजेशन है ऐसा है कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पूरी तरह से फॉलो करते चले जा रहे हैं और हम इंडियन सिविलाइजेशन को भूल गए हैं। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो गांधी जी ने हमेशा कहा है कि यदि आप इंडियन सिविलाइजेशन को, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और इसको अगर पश्चिमी सभ्यता यहाँ आई, ये शैतानी सभ्यता है और ये देश बर्बाद हो जाएगा। पर हमारे यहाँ क्या है, गांधी जी को पूजा तो जाता है, उनकी लाठी, उनका ऐनक और उसकी तो कीमत है, लेकिन उनके विचारों की कीमत नहीं है। उन्होंने हमेशा इंडियन सिविलाइजेशन को यही कहा है कि हमारे देश में जो भी सुनिए जो भी विकास हो वो ये देखा जाए कि विकास और विनाश में पहले समझना तो चाहिए। विकास ऐसा हो, एक हमारी और सिविलाइजेशन की मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, एक श्लोक बताना चाहती हूँ। रमा जी माफ करिएगा, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, माफ करिएगा। मैं पूरी इज्जत के साथ, पूरे आपकी सम्मान के साथ कहना, समय बिल्कुल नहीं। राहुल जी, ये सवाल बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से ये ऑल्टरनेट जो वैकल्पिक विकास की अवधारणाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, वो 1 घंटे 2 दिन के अंदर नहीं हो सकती, ना एक पार्टी दूसरी पार्टी से हो सकती। बहुत बुनियादी से सवाल मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर ये है कि विकास की इस धारणाओं से अलग क्या हम एक अलग राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात नहीं कर सकते, जहां राजनीतिक जो आपदाएं हैं उनके समय तो हम कम से कम एक हो सकते हैं, एक तरीके की बात कर सकते हैं ताकि दुनिया हमारी बात को सुने। क्या इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल यही करने की जरूरत है आशुतोष, और हम लगातार यही अपनी उम्मीद देश की अपेक्षा लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं कि देश इस समय ये सब नहीं सुनना चाहता। वो ये देखना चाहता है कि क्या हमारे सारे राजनीतिक नेतृत्व ने सही इससे सबक लिए हैं, क्या उन सबकों पर वो कदम उठाने को तैयार हैं, क्या वो अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को, अपने तौर तरीकों को बदलने के लिए तैयार हैं, क्या वो हमारे लोगों को, करोड़ों लोगों को और प्रकृति के बीच में एक नया पुल बनाने को, नया रिश्ता बनाने को तैयार हैं, विकास और विनाश के इस नए समीकरण को, रिश्ते को समझने को तैयार हैं, क्या वो इस देश को मिलकर ऐसी आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जो जरूरी तैयारी है वो करने के लिए तैयार है। वो हमें नहीं दिख रहा। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि वो नहीं दिख रहा, और मुझे लगता है कि जो आम जन है कम से कम आज उसके दिमाग में यह है कि राजनीतिक जो छोटापन है उससे